हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल पर। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 की बुक हमारा राजस्थान, जिसका अध्याय नंबर 2 है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं अधिकतर पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। अगर आप अधूरा वीडियो देखते तो आपको यानी कि उतना फ़ायदा नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा समय निकाल के आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, हर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि कंपनी ने आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करते हुए जोधपुर पर अधिकार कब कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने राजस्थान के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करते हुए जोधपुर पर अधिकार कब किया। तो ये किया था 1839 में। कब दोस्तों? 1839 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मांगरोल का युद्ध कब हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मांगरोल का युद्ध हुआ था 1821 में। कब? 1821 में मांगरोल का युद्ध हुआ। और किन के मध्य? कोटा के महारावल और जालम सिंह के मध्य ये हुआ था। ठीक है, वापस देखते हैं। मांगरोल का युद्ध कब हुआ? 1821 में। कब? 1821 में कोटा के महारावल और जालिम सिंह के मध्य हुआ था। आगे चलते हैं। मांगरोल के युद्ध में जालिम सिंह की सहायता किसने की? तो दोस्तों, ये की थी अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने की थी। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह को नाबालिग बताते हुए कब अंग्रेजों ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। तो कब किया था? 1844 में। कब दोस्तों? 1844 पर दोस्तों अंग्रेजों ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने अलवर पर अधिकार कर अलवर को दो भागों में कब विभाजित कर दिया। तो कब किया? 1826 में। कब दोस्तों? 1826 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अलवर को दो भागों में अंग्रेजों ने कब विभाजित किया? 1826 में। ठीक है, वापस देखते हैं शुरू के क्वेश्चन से ताकि आपको अच्छे से याद हो उसके। कंपनी ने आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करते हुए जोधपुर पर अधिकार कब कर लिया? तो 1839 में। कब किया दोस्तों? 1839 पर जोधपुर पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। ठीक है। मांगरोल का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1821 में। कब? 1821 में। किनके मध्य? महारावल और जालिम सिंह के मध्य हुआ था। ठीक है। मांगरोल के युद्ध में जालिम सिंह की सहायता किसने की? अंग्रेजों ने की। बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह को नाबालिग बताते हुए बांसवाड़ा पर अधिकार कब किया? तो ये किया था 1844 में। कब? 1844 में अंग्रेजों ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंग्रेजों ने अलवर पर अधिकार कर अलवर को दो भागों में कब विभाजित किया? तो 1826 में। कब? 1826 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटा? तो दोस्तों, डूंग जी, जवाहर जी और लोठू जाट ने दोस्तों सैनिक छावनी को लूटा था। कौन सी सैनिक छावनी को? नसीराबाद सैनिक छावनी को किसने लूटा? डूंग जी, जवाहर जी और लोठू जाट ने लूटा था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। नसीराबाद छावनी को किसने लूटा? डूंग जी, जवाहर जी और लोठू जाट ने। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई? तो 1822 में। कब? 1822 में। पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई? 1822 में। कब दोस्तों? 1822 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई? तो 1834 में। कब की गई? ठीक है दोस्तों, कब? 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है।
शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई? 1834 में। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई? 1822 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9 नंबर का कि जोधपुर लीजन का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया 1835 में, और ये क्वेश्चन भी पूछ रखा था, इसको भी आप अच्छे से याद करें। ठीक है, जोधपुर लीजन की स्थापना कब की गई? 1835 में। कब दोस्तों? 1835 में जोधपुर लीजन का गठन किया गया था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जोधपुर लीजन की स्थापना कब की गई? 1835 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई? तो 1841 में। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, अच्छे से याद करना। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई? 1841 में। यानी कि जो ये जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों ये पूछे हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से याद करें। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सभी बटालियन का रखरखाव करने के लिए जो संबंधित खर्च होता था वो किससे वसूल करते थे? तो संबंधित राज्य से। किससे? संबंधित राज्य से करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो दोस्तों हुई थी यूपी मेरठ से। कहाँ से? यूपी मेरठ से। और कब? 10 मई 1857। कब? 10 मई 1857 को भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। और कहाँ से? मेरठ, यूपी से। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से याद करें। वैसे आपको ये क्वेश्चन आपको याद होंगे, लेकिन फिर भी इनको अच्छे से याद करें दोस्तों, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, तो दोस्तों कौन थे? मेजर सावर्स। कौन? मेजर सावर्स दोस्तों मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये सारे, इनको अच्छे से याद करना दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर सावर्स। कौन थे दोस्तों? मेजर सावर्स मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 क्रांति के समय मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो दोस्तों मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेक मोशन। कौन थे? मेक मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है ये भी, कि मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेक मोशन। कब? 1857 की क्रांति के समय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो दोस्तों जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे ईडन। कौन? ईडन। कर्नल ईडन जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, फिर अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, यानी एजीजी बोलते थे इसे। कौन? एजीजी, यानी एजेंट गवर्नर टू जनरल। ठीक है दोस्तों, ये है एजीजी। तो उस समय थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। फिर 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? 6। राजस्थान की सभी सैनिक छावनियों में भारतीय कितने सैनिक थे? तो 5000 भारतीय सैनिक थे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जो सैनिक छावनियाँ थी उनमें भारतीय सैनिक कितने थे? 5000। कितने दोस्तों? 5000 भारतीय सैनिक थे। ठीक है दोस्तों, मेरठ विद्रोह की सूचना लॉरेंस को कब मिली? तो दोस्तों मेरठ विद्रोह की सूचना लॉरेंस को मिली 19 मई 1857 को माउंट आबू में। कहाँ पर? माउंट आबू में। ठीक है दोस्तों, 19 मई 1857 को माउंट आबू में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना 19 मई 1857 को माउंट आबू में मेरठ विद्रोह की सूचना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को मिली। फिर नसीराबाद छावनी ने विद्रोह कब किया? तो 28 मई 1857 को किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है यहाँ से। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत, ठीक है दोस्तों, कब होती है? 28 मई 1857 को। कब? 28 मई 1857 को। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? नसीराबाद छावनी से। कहाँ से दोस्तों? नसीराबाद छावनी से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नसीराबाद में किन अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई? ये पुलिस के एग्जाम में पूछा था। तो मेजर स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी की। ठीक है दोस्तों,
नसीराबाद में किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई? स्कॉटिश वुड और न्यूबरी की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमच में विद्रोह कब हुआ? तो नीमच में हुआ था 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ रखा है कि नीमच में विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीमच छावनी के कप्तान कौन थे? तो दोस्तों मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? मैकडोनाल्ड नीमच छावनी के कप्तान थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। नीमच छावनी के कप्तान कौन थे? मैकडोनाल्ड। कौन थे दोस्तों? मैकडोनाल्ड नीमच छावनी के कप्तान थे। ठीक है, आगे चलते हैं। किसकी सहायता से मेजर सावर्स ने नीमच पर पूर्ण अधिकार कर लिया? तो कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेना की सहायता से दोस्तों मेजर सावर्स ने नीमच पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। किसके सहायता से? कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेना की सहायता पाकर। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एरनपुरा विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 21 अगस्त 1857 को। कब? 21 अगस्त 1857 को दोस्तों एरनपुरा का जो विद्रोह था वो हुआ था। ठीक है दोस्तों, एरनपुरा जो विद्रोह है या जो सैनिक छावनी है उसने नारा दिया था, दिल्ली चलो मारो फिरंगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, दिल्ली चलो मारो फिरंगी। ये नारा किसने दिया? ये दिया था एरनपुरा छावनी ने। दिल्ली चलो मारो फिरंगी, ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली चलो मारो फिरंगी नारा किस छावनी ने दिया? एरनपुरा छावनी ने। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ रखा है। ये पंक्ति आपको देंगे और पूछेंगे किस छावनी ने दिया? तो एरनपुरा छावनी ने ये नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जोधपुर रीजन में विद्रोह का आगाज किसके नेतृत्व में हुआ? तो दोस्तों मोती का सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में। वेरी इंपॉर्टेंट है, जोधपुर रीजन में विद्रोह का आगाज किसके नेतृत्व में हुआ? मोती का सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में जोधपुर रीजन में विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। जोधपुर रीजन में विद्रोह का आगाज कब हुआ? तो दोस्तों मोती का सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में जोधपुर रीजन में विद्रोह हुआ था। फिर है बिठोड़ा पाली का युद्ध कब हुआ? ये क्वेश्चन पूछ रखा है और अभी इसके एग्जाम में पूछा था, बिठोड़ा पाली का युद्ध कब हुआ? तो ये होता 8 सितंबर 1857 को कैप्टन हीथकोट, जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना और ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य। ये दिनांक पूछी थी, ध्यान रखना। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा पाली का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को कैप्टन हीथकोट व जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना और ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चेलावास का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मोहसन और ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य। दोनों क्वेश्चन पूछे हुए, दोनों को अच्छे से याद करना दोस्तों। बिठोड़ा पाली का युद्ध कब हुआ और चेलावास का युद्ध कब हुआ? दोनों की दिनांक आपको ध्यान रखनी है। इसमें 8 सितंबर 1857 और इसमें 18 सितंबर 1857 है। ठीक है, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोहसन और ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया? तो मेक मोहसन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत सी बार पूछ रखा है इस क्वेश्चन को। ये कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? जोधपुर के। कहाँ के? जोधपुर के। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सेकंड ग्रेड और अन्य एग्जाम में बहुत सी बार पूछ रखा है। किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर आवा के किले पर के दरवाजे पर लटका दिया गया? तो मेक मोहसन का सिर काटकर लटकाया था और ये जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, यानी मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेक मोहसन।
इसका सिर काटकर कहाँ लटकाया? आवा के किले के दरवाजे पर। ठीक है, मेक मोशन का सिर। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, किसके नेतृत्व में आक्रमण कर जनवरी 1858 को आवा के किले पर अधिकार कर लिया? तो ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, किसके नेतृत्व में आक्रमण कर जनवरी 1858 को आवा के किले पर अधिकार कर लिया? तो ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ढोल बाजे संग बाजे बलो बाजे बांक्यो एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांक्यो, इस गीत में किसके सर टांगने की बात कही गई है? तो मेक मोशन के सिर को टांगने की बात कही गई। ये कहाँ के एजेंट थे? मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। कौन? मेक मोशन। ठीक है दोस्तों, इसका सिर काटकर आवा के जो किला है उसके दरवाजे पर लटका दिया। किसका सिर काटा? मेक मोशन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कोटा में विद्रोह कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ था। ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए, इनको अच्छे से याद करना दोस्तों। ठीक है, कोटा में विद्रोह कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, 15 अक्टूबर 1857 को। ठीक है दोस्तों, कोटा में विद्रोह हुआ था। कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों जयदयाल व मेराब खान ने किया था। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, अच्छे से याद करना, सेकंड ग्रेड व अन्य एग्जाम में सभी में पूछ रखा है ये क्वेश्चन कि कोटा में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? जयदयाल व मेराब खां। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति कहाँ हुई? तो कोटा में हुई थी। कहाँ पर? कोटा में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कहाँ के विद्रोहियों व क्रांतिकारियों ने कैप्टन बर्टन का सिर काट कर शहर में घुमाया? तो कोटा के विद्रोहियों ने। कहाँ के विद्रोहियों ने? कोटा के विद्रोहियों ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि किस विद्रोह में मेजर बर्टन का सिर काट कर शहर में घुमाया गया? तो कोटा विद्रोह में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा भी पूछता है कि कोटा के विद्रोह में किसका सिर काटकर शहर में घुमाया गया? तो मेजर बर्टन का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, कोटा विद्रोह के समय कोटा के शासक कौन थे? तो महारावल राम सिंह द्वितीय। कौन थे? महारावल राम सिंह द्वितीय। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। कोटा विद्रोह के समय कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय। कौन? राम सिंह द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंग्रेजों ने दोबारा सभी रियासतों पर अपना नियंत्रण कब स्थापित कर लिया? तो जून 1858 में। कब है? जून 1858 में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की अपनी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।